हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल स्ट्रगल एग्ज़ाम में। दोस्तों, हम सभी आज क्लास 6 का सेकेंड चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, जिसके क्वेश्चन आंसर के बारे में हम लोग जानेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड सैम लैग बिहाइंड अदर फ्रेंड्स। व्हाई डिड सैम जो था वह अन्य दोस्तों से पीछा क्यों बिछुड़ गया। इसका आंसर है बिकॉज, क्योंकि सैम डिड नॉट यूज टू राइडिंग फास्ट, क्योंकि सैम तेज घुड़सवारी करना नहीं जानता था। सो ही, इसलिए वह लैगिंग बिहाइंड अदर फ्रेंड्स, अन्य दोस्तों से पीछा बिछुड़ गया। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ एंड डिड ही लाइव आफ्टर हिज फादर्स डेथ। अपने पिता के मृत्यु के बाद वह कैसा जीवन व्यतीत करने लगा। इसका आंसर है आफ्टर हिज फादर्स डेथ, अपने पिता के मृत्यु के बाद ही लिव्ड ए लग्जरियस लाइफ, वह शान शौकत वाली ज़िंदगी जीने लगा। लग्जरियस लाइफ मतलब होता है शानो शौकत वाली ज़िंदगी, वह शानो शौकत वाली ज़िंदगी जीने लगा। चलिए आगे देखते हैं, दिए हैं ट्रू और फॉल्स। हमें सत्य और असत्य की इसमें पहचान करनी है। बेस्ड ऑन द स्टोरी राइट ट्रू और फॉल्स नेक्स्ट टू ईच सेंटेंस गिवन बिलो। यानी कहानी के आधार पर, बेस्ट मतलब होता है आधारित, कहानी के आधार पर राइट ट्रू और फॉल्स हमें सत्य और असत्य को लिखना है। नेक्स्ट टू ईच सेंटेंस, जो प्रत्येक सेंटेंस में आगे दिया गया है, गिवन बिलो यानी आगे सेंटेंस में दिया गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सैम वाज ए यंग बॉय। सैम जो था वह एक नौजवान व्यक्ति था। तो हाँ, सैम एक नौजवान व्यक्ति था, यह सत्य है, तो यहाँ ट्रू हो जाएगा। और सेकेंड क्वेश्चन दिया है कि सैम ले इन बेड ऑल डे। सैम ऑल डे यानी सभी दिन बिस्तर में पड़ा रहता था। बिकॉज, क्योंकि ही बिकेम सिक, वह बीमार बन गया। तो नहीं, यह गलत है, वह बीमार नहीं बन गया था, यह फॉल्स होगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कि सैम रोड वेरी स्लोली। क्या सैम धीरे धीरे चलना चाहता था। तो हाँ, यह सत्य होगा, यह होगा ट्रू। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, द पीजेंट ऑफर्ड सैम रोटी एंड वेजिटेबल्स। यानी किसान ने शाम को रोटी और दाल दिया था। तो नहीं, रोटी और वेजिटेबल्स यानी सब्जी दिया था। तो नहीं, रोटी और दाल दिया था, तो यह फॉल्स होगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सैम वाज लॉस्ट इन द वुड्स। सैम जंगलों में खो गया था। व्हेन, जब, ही वाज रिटर्निंग होम, जब वो वापस घर आया। फ्रॉम द पीजेंट्स हाउस यानी किसान के घर, जो वापस घर आया तो क्या वह जंगलों में खो गया था। तो नहीं, वह इसका फॉल्स हो गया, गलत सेंटेंस है। चलिए आगे देखते हैं, टिक द आंसर टू ईच ऑफ द क्वेश्चंस गिवन बिलो। इसमें दिया है कि जो आंसर है, जो उत्तर सत्य है, उस पर हमें टिक लगाना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड सैम फाइंड द फूड टेस्टलेस। यानी शाम को जो भोजन था वह स्वादहीन क्यों लगने लगा। इसका फर्स्ट ऑप्शन है, द फूड वाज प्रिपेयर्ड बैडली। यानी भोजन को बहुत ही बैडली तरह से यानी अच्छे तरह से नहीं बनाया जाता था। और बी क्वेश्चन है, ही फेल्ट सैड फॉर हिज फादर। वह अपने पिता से सैड यानी दुख महसूस करता था, इस कारण उसको भोजन स्वादहीन लगता था। या सी ऑप्शन दिया है, ही डिड नॉट फील मच हंग्री। वह बहुत ही ज़्यादा भूख महसूस करता था। बिकॉज, क्योंकि ही पास्ड हिज डे विदाउट एनी एक्टिविटी, क्योंकि वह बिना किसी एक्टिविटी के यानी बिना कोई काम किए वह भोजन करता था। तो हाँ, इसका सही ऑप्शन होगा सी, क्योंकि वह बिना किसी कर्म को, बिना किसी वह काम को भोजन करना चाहता था, इसलिए उसको भोजन स्वादहीन यानी टेस्टलेस लगता था। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी। चलिए आगे देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डिड सैम लाइक द दाल एंड रोटी। सैम दाल और रोटी को क्यों पसंद करता था।
फर्स्ट ऑप्शन, इट वाज कुक्ड इन ए स्पेशल वे, इसे अच्छे तरीके से बनाया जाता था, इस कारण वह दाल और रोटी पसंद करता था। या सेकेंड ऑप्शन है, शाम हैड नॉट ईटेन रोटी एंड दाल फॉर मैनी डेज, शाम रोटी और दाल नहीं खाता था फॉर मैनी डेज यानी बहुत दिनों से, इस कारण वह दाल और रोटी को पसंद करता था। तो यह भी ऑप्शन सही नहीं है। थर्ड ऑप्शन देखते हैं कि शाम वाज टायर्ड एंड हंग्री, शाम जो था वह थका और भूखा था। तो हाँ, इसका सही ऑप्शन होगा सी, शाम थका और भूखा था, इस कारण उसे दाल और रोटी बहुत ही अच्छा लगता था और वह पसंद करता था। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, शाम वाज टायर्ड एंड हंग्री। फिर इसके आगे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन नॉट मोर देन 15 वर्ड्स, निम्नलिखित, फॉलोइंग मतलब होता है निम्नलिखित, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर, आंसर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर 50 वर्ड्स यानी 15 वर्ड से ज़्यादा में नहीं देना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डिड शाम स्पेंड हिज लाइफ आफ्टर हिज फादर डेड, हाउ डिड शाम यानी शाम ने हिज लाइफ अपना जीवन कैसे बिताया, आफ्टर हिज फादर डेड अपने पिता के मृत्यु के बाद उन्होंने अपना जीवन कैसे स्पेंड किया यानी कैसे बिताया। इसका सही आंसर है आफ्टर हिज फादर डेथ, उसके पिता के मृत्यु के बाद ही बिकेम वह बना द ऑनर ऑफ ऑल हिज फादर हैड, वह अपने पिता के सभी संपत्तियों का वह ऑनर बना यानी मालिक बना। एंड हिज और वह स्पेंड लग्जरियस लाइफ, और वह शान शौकत वाली यानी आरामों वाली ज़िंदगी स्पेंड करने लगे यानी बिताने लगा। ही एट वह खाता था हेल्दी एंड रिच फूड, वह हेल्दी यानी स्वास्थ्य और अच्छी भोजन करता था। एंड ले इन बेड ऑल डे, और ऑल डे यानी सभी दिन बिस्तर में वह पड़ा रहता था। सेकेंड क्वेश्चन है कि व्हाट मेड शाम लॉस हिज वे इन द वुड्स, यानी शाम जंगलों में अकेला क्यों भटकने लगा। इसका आंसर है शाम डिड नॉट नो राइडिंग फास्ट, शाम तेज घुड़सवारी करना नहीं जानता था। सो ही इसलिए वह लैगेड बिहाइंड हिज अदर फ्रेंड्स, इसलिए वह अन्य दोस्तों से पीछा विछुड़ गया। दैट मेड हिम लूज हिम वे इन द वुड्स, इसलिए वह जंगलों में अकेला भटक गया या खो गया। एंड और ही गोट लॉस्ट एंड वंडर, और अपने आप को वह खोया हुआ या आश्चर्य रूप में पाया। थर्ड क्वेश्चन है कि हु हेल्प्ड शाम व्हेन ही लॉस्ट हिज वे हाउ, हु हेल्प्ड शाम यानी शाम को किसने हेल्प किया यानी मदद किया। व्हेन जब, ही लॉस्ट हिज वे जब वह अपना रास्ता भटक गया था, तो उसका मदद किसने किया, हाउ और कैसे किया। तो इसका सही आंसर है शाम हेल्प टू पीजेंट, यानी शाम को एक किसान ने मदद किया। व्हेन ही लॉस्ट जब वह भटक गया था, हिज वे अपना रास्ता। द पीजेंट गेव एक किसान ने दिया, हिम यानी उसे, लिटिल फूड यानी थोड़ा भोजन, एंड ऑल्सो डायरेक्शन और उसे दिशा भी दिए। बैक टू रिटर्न हिज होम उसे घर वापस जाने के लिए उसे दिशा निर्देश भी दिए। एंड हिज थैंक्ड द पीजेंट और वह किसान को वह धन्यवाद दिया। 4 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट मेड द फूड टेस्टी और टेस्टलेस फॉर शाम, गिव रीजन्स फॉर योर आंसर। व्हाट मेड द फूड टेस्टी और टेस्टलेस फॉर शाम, यानी शाम के लिए स्वादिष्ट भोजन अस्वादहीन क्यों लगने लगा। गिव रीजन यानी कारण दीजिए, फॉर योर आंसर अपने उत्तर के कारण दीजिए। मेड द फूड टेस्टी और टेस्टलेस फॉर शाम, यानी शाम के लिए स्वादिष्ट भोजन एक स्वादहीन लगने लगा। बिकॉज क्योंकि, ही डिड नॉट वांट टू ए हार्ड वर्क क्योंकि वह कठिन परिश्रम करना नहीं चाहता था। एंड ही एट और वह रिच फूड यानी अमीरी भोजन यानी बहुत अच्छा भोजन करता था।
एंड ले इन बेड ऑल डे, और वह सभी दिन बिस्तर में पड़ा रहता था। सो ही डिड नॉट, इसलिए उसे फाइंड एनी फूड टेस्टी, इसलिए उसे भोजन में कोई भी रुचि या स्वादिष्ट नहीं लगता था। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। इसमें दिया है थिंक ऑफ वर्ड्स रिलेटेड टू लग्जरियस एंड फूड, नाउ फिल इन द वेब चार्ट विद दोज वर्ड्स। इसमें दिया है थिंक ऑफ वर्ड्स यानी शब्दों को सोचें, रिलेटेड टू लग्जरियस एंड फूड, लग्जरियस मतलब होता है शानो शौकत वाले या ऐशो आराम, ऐशो आराम एंड और फूड यानी भोजन, जो ऐशो आराम से और भोजन से, टू यानी से, जो रिलेटेड है यानी संबंधित है, उन शब्दों को हमें सोचना है और सोचकर इसमें लिखना है। नाउ अब फिल इन द वेब चार्ट, अब वेब चार्ट में हमें इसको फिल करना है यानी भरना है विथ दोज वर्ड्स यानी शब्दों के साथ। तो देखते हैं इसमें फर्स्ट जो दिया है वह दिया है लग्जरियस। लग्जरियस मतलब होता है ऐशो आराम, आराम या शानो शौकत वाली, लग्जरियस मतलब होता है ऐशो आराम। तो इसका जो वर्ड्स है वह है रिच यानी धनी व्यक्ति जो है वह ऐशो आराम की ज़िंदगी जीता है। और इसके सेकेंड की तरफ यदि हम देखते हैं तो इसमें हम इनएक्शन, INACTION, इनएक्शन, इनएक्शन मतलब होता है कर्महीनता, इनएक्शन मतलब होता है कर्महीनता। इसका मतलब हुआ है कि जो व्यक्ति कर्म से वंचित है यानी जो कर्म नहीं करता है, जो काम नहीं करता है और वह ऐशो आराम की ज़िंदगी जीता है, उसे बोलते हैं इनएक्शन। और इसमें हो जाएगा लोफर, LOAFER, लोफर, लोफर मतलब होता है लफंगा, यानी जो बिल्कुल कोई काम करने वाला नहीं होता है, वह ऐशो आराम की ज़िंदगी को चाहता है यानी लग्जरियस लाइफ को चाहता है, उसे लोफर बोलते हैं। चलिए इसके बाद इसमें हो जाएगा प्राउड। प्राउड मतलब होता है अभिमानी या घमंडी व्यक्ति, जो वह ऐशो आराम की ज़िंदगी को चाहता है। और इसमें भर देते हैं लैगर, लैगर, लैगर का मतलब होता है सुस्त व्यक्ति, जो बिल्कुल सुस्त है वह यानी किसी कामों को करना नहीं चाहता है और वह ऐशो आराम की ज़िंदगी को चाहता है, उसे हम बोलते हैं लैगर। और इसमें हो जाएगा लेजी, लेजी मतलब होता है आलसी। चलिए सेकेंड की तरफ देखते हैं। इसमें दिया है फूड, फूड मतलब होता है भोजन, यानी भोजन से जो संबंधित है वर्ड्स हैं उन सभी को हम इसमें भरना है यानी लिखना है। तो फूड से यानी भोजन से जो संबंधित है वह है हंग्री, हंग्री मतलब होता है भूखा, भूखा व्यक्ति जो है वह भोजन करता है। तो इसका अगला ऑप्शन हो जाएगा हेल्दी, हेल्दी, हेल्दी मतलब होता है स्वास्थ्य, यानी भोजन से हमारा जो स्वास्थ्य है वह सुधरता है या अच्छा बनता है। और इसमें हम लिख देते हैं स्पाइसी, स्पाइसी मतलब होता है मसालेदार या रोचक, जो भोजन जो होता है वह उसको हम स्पाइसी बोल सकते हैं, स्पाइसी मतलब होता है मसालेदार या रोचक। और इसमें टेस्टी हो जाएगा, टेस्टी मतलब होता है स्वादिष्ट। और इसमें भर देते हैं स्टोज, स्टोज का मतलब होता है गरिष्ठ भोजन, गरिष्ठ भोजन जो बिल्कुल नहीं पचता है उसे स्टोज बोलते हैं यानी गरिष्ठ भोजन बोलते हैं। और इसमें हो जाएगा टेस्टलेस, टेस्टलेस, टेस्टलेस मतलब होता है स्वादहीन, जो भोजन बिल्कुल टेस्टलेस लगता है यानी स्वादहीन लगता है उसे टेस्टलेस बोलते हैं। चलिए चलिए आगे क्वेश्चन दिए गए फिल इन द ब्लैंक्स यानी खाली स्थानों में भरे विद द वर्ड्स शब्दों के साथ, गिवन इन द बॉक्स जो बॉक्स में दिया गया है। ये बॉक्स में जो है वर्ड्स ये दिया गया है, इसी वर्ड्स को हमें इस खाली स्थान में भरना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द बॉय ओपनड हिज अम्ब्रेला डॉट डॉट इट स्टार्टेड रेनिंग, द बॉय ओपनड हिज अम्ब्रेला यानी लड़के ने अपना छाता खोला, इसमें हो जाएगा व्हेन।
लड़के ने अपना छाता खोला। व्हेन जब। इट स्टार्टेड रेनिंग जब वर्षा शुरू हो गई थी। चलिए सेकेंड क्वेश्चन है मुकुल डॉट आरती विल ब्रिंग द बुक टू स्कूल। तो मुकुल इसमें हो जाएगा एंड, मुकुल एंड आरती, मुकुल और आरती विल ब्रिंग यानी लाएंगे, मुकुल और आरती लाएंगे द बुक यानी किताब टू स्कूल स्कूल से, यानी स्कूल से मुकुल और आरती किताब को लाएंगे। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है रहीम हैड हाई फीवर। रहीम को तेज बुखार था। हाई फीवर मतलब होता है तेज बुखार। रहीम को हाई फीवर यानी तेज बुखार था। इसमें क्या हमें भरना है डोंट ही कुड नॉट कम टू स्कूल। इसमें होगा सो, इसलिए वह, सो ही कुड नॉट कम टू स्कूल इसलिए वह स्कूल नहीं आ सका। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है मुन्ना रैन वेरी फास्ट। मुन्ना बहुत तेज दौड़ता था। डॉट कुड नॉट विन द रेस। डॉट कुड नॉट विन द रेस। इसमें होगा वट, लेकिन वट यानी लेकिन वह रेस को जीत नहीं सका। कुड नॉट विन यानी रेस को जीत नहीं सका। 5 नंबर क्वेश्चन दिए हैं राम डॉट पवन वेंट टू सी ए फिल्म यस्टरडे। इसमें होगा और राम और पवन वेंट टू सी ए फिल्म यस्टरडे यानी राम और पवन यस्टरडे यानी कल एक फिल्म को देखने के लिए गए। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है 6 नंबर ललित हैड हाई फीवर। ललित को बहुत तेज बुखार था। डॉट ही गोट वेट इन द रेन। तो इसमें होगा बिकॉज, बिकॉज ललित हैड हाई फीवर ललित को बहुत तेज बुखार था। बिकॉज क्योंकि ही गोट वेट इन द रेन क्योंकि वह वर्षा में भीग गया था इसलिए उसे तेज बुखार हो गया था।